ऑस्ट्रेलिया अब ज्यादा दूर नहीं, लेकिन उसके पहले उनके पड़ोसियों की मेजबानी करेगी इंडिया। इंडिया अपने घर पर 19वें लगातार टेस्ट सीरीज विन की तलाश में भिड़ेंगे न्यूजीलैंड से। सीरीज का प्रीव्यू करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय मानरेकर सर। थैंक यू एज ऑलवेज फॉर योर टाइम। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड वाले सीरीज के स्क्वाड्स में ज्यादा चेंज नहीं, लेकिन एक महत्वपूर्ण चेंज, क्योंकि जसप्रीत बुमराह वाइस कैप्टन है। अक्सर ये एक नोशनल चेंज होता है, लेकिन इस बार नहीं, क्योंकि हमें पता है रोहित शर्मा एक आध टेस्ट मिस करेंगे ऑस्ट्रेलिया में। जसप्रीत बुमराह राइट मैन टू बी इंडिया कैप्टन। एब्सोल्युटली। और मुझे दुख होता अगर कोई और यंग प्लेयर को वाइस कैप्टन बनाते और फिर कप्तानी वो करते, क्योंकि बुमराह इस भारतीय टेस्ट टीम और हर भारतीय टेस्ट टीम कोई भी फॉर्मेट हो, बेस्ट प्लेयर है, अपने गेम के टॉप फॉर्म में है। वो कहते हैं ना, पीक पर, शिखर पर उनका क्रिकेट चल रहा है। तो राइट टाइम जब आप उनको रिवॉर्ड करें कप्तानी को लेकर। और ऐसा है नहीं कि बुमराह को कप्तानी दोगे और कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। इंडियन टीम अब एक उनका एक टेम्पलेट हो गया है खेलने का। तो या बुमराह हो या कोई और हो, इतना बड़ा फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन मैं मानता हूं कि बुमराह को ये ऑलमोस्ट लाइक एन ऑनर देना चाहिए, एज अ ग्रेटिट्यूड कि थैंक यू, आप कप्तानी करें, क्योंकि इतना बढ़िया उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है हर फॉर्मेट में। रोहित अगर नहीं होते हैं तो दूसरा पहलू ये भी है सर कि बैकअप ओपनर कौन रहेंगे फिर ऑस्ट्रेलिया में। आपके मानने में वन ऑफ टेस्ट मैच, क्या आप शुभमन गिल या केएल राहुल को ऊपर भेजेंगे, या किसी बैकअप ओपनर को तैयार करना चाहिए? एक बैकअप ओपनर को तैयार करना चाहिए। और चर्चा चल रही है अभिमन्यु ईश्वरन, और उससे आप थोड़ा फर्स्ट क्लास क्रिकेट को भी रिकॉग्नाइज करते हो, क्योंकि ये बल्लेबाज है जो पूरा साल वहां पर भिड़ते रहते हैं, देखने के लिए कोई नहीं होता। कठिन होता है वो एक जर्नी जो होती है एक रणजी ट्रॉफी प्लेयर की। तो वहां पर अगर कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, जैसे सरफराज खान को मिला। तो मैं मानता हूं कि इंस्टेड ऑफ शुभमन गिल जो हमारे नंबर 3 हमने तय किया, या केएल राहुल जो बहुत बार ओपन कर चुके हैं, उनके बजाय एक टेस्ट मैच भी हो, आप अभिमन्यु ईश्वरन को खिलाएं और ट्रस्ट करें कि हमारा फर्स्ट क्लास सिस्टम इतना अच्छा है कि शायद वो काबिल ओपनर उस टेस्ट मैच में, हालांकि पर्थ बहुत ही विपरीत कंडीशंस होंगे, लेकिन मैं उस तरफ जाना चाहूंगा और शुभमन गिल को एक मैच या केएल राहुल को एक मैच नहीं देना चाहूंगा। एक मौका है एक यंग टैलेंट देखने के लिए। बल्लेबाजों की ओर से इस न्यूजीलैंड सीरीज में और क्या देखना चाहेंगे आप? देखिए, जो बल्लेबाज हैं उनसे आप वही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो यंग प्लेयर्स हैं वो अच्छे फॉर्म में रहे हैं, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, रोहित शर्मा शायद चाहेंगे कि और थोड़े रन्स बने, विराट कोहली चाहेंगे केवल रन्स बने, लेकिन उसका और ऑस्ट्रेलिया का कुछ खास कनेक्शन नहीं होगा। यानी ढेर सारे रन बनाकर आप यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जब जाओगे तो वो फॉर्म कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ही अलग वहां पर माहौल कंडीशंस होते हैं। तो मैं सिर्फ चाहूंगा कि केएल राहुल जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, उनके पास वो गेम है जो ऑस्ट्रेलिया में आपको चाहिए। पेस और बाउंस को अच्छा खेलते हैं, हमने देखा साउथ अफ्रीका में एक मात्र 100 जो बना था वो केएल राहुल का हुआ था। लेकिन इस सीरीज में हमें सिर्फ ये देखना है कि जो केएल राहुल की समस्या रही है कि जब एक बड़ा स्कोर करते हैं उसके बाद फिर फेलियर्स की शुरुआत हो जाती है, फॉर्म कैरी नहीं करते। अगर इस सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ वो अगर फॉर्म कैरी कर सके तो फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुधार उनके करियर या उनके बैटिंग में आ जाएगा, जो ऑस्ट्रेलिया में भारत को बहुत काम आएगा। चलिए गेंदबाजी की ओर रुख करते हैं। गेंदबाजी की एक ज़रूरी कड़ी है कुलदीप यादव। हालांकि ये वो कड़ी है जो अक्सर मैचेस नहीं खेलते हैं। आपने बरकरार रखा है कि शायद ऑस्ट्रेलिया में अगर कभी दूसरे स्पिनर की ज़रूरत पड़े तो कुलदीप अच्छे ऑप्शन है। काफ़ी टाइम से उन्होंने बहुत कम क्रिकेट खेला है T20 वर्ल्ड कप के बाद। क्या आप चाहेंगे कि उन्हें कुछ मैचेस मिले इस सीरीज में? मेरा मानना है कि 3 मैचेस में जितने पॉइंट्स आप इकट्ठा कर सकते हो वो करना चाहिए, क्योंकि वो टेस्ट चैंपियनशिप जो चल रही है, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मौका है कि तीनों मैचेस आप जीतो। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में ज्यादा ना सोचे और करंट में रहे, और ये सीरीज में जो आपको लगता है कि सही कॉम्बिनेशन है उसको खिलाए। तो अगर आपको लगता है कि 3 स्पिनर होने चाहिए, पिच उस तरह का है और 3 सीमर्स का शायद इतनी जरूरत है नहीं, तो फिर कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए। अगर वो खेले ना खेले ऑस्ट्रेलिया में जाके, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर खेले नहीं इसलिए वहां पर उनकी परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत आ जाएगी। और कहना पड़ेगा कुलदीप यादव की ये ऑलमोस्ट आदत बन गई है, यूज्ड टू हो गया है कि
काफ़ी अंतर रहता है एक और दूसरे टेस्ट मैच में। तो सिर्फ़ ऑस्ट्रेलिया के लिए खिलाना नहीं चाहिए। अगर कॉम्बिनेशन भारत को 3 स्पिनर चाहिए, फिर कुलदीप यादव को आप पिक कीजिए। आखिर में न्यूजीलैंड की ओर रुख करते हैं। क्या उम्मीद रखते हैं आप न्यूजीलैंड की इस टीम से? श्रीलंका में काफ़ी कठिन सीरीज़ रहा था उनका, और अब एटलीस्ट पहले टेस्ट में केन विलियमसन की गैर-हाज़िरी से ये परीक्षा है, ये और कठिन दिखती आ रही है। जी हाँ, वही जो पहले दौरे में हुआ है, न्यूज़ीलैंड जब यहाँ पर आई थी, तो वही समस्या उनके लिए रहेगी। कम्पीट करना मुश्किल है क्योंकि जिस तरह के कंडीशंस में उनकी ग्रोथ हुई है, उनके प्लेयर से बहुत मुश्किल हो जाता है एडजस्ट करना। आके टर्निंग पिच पर अश्विन जाडेजा के खिलाफ इनिंग्स की शुरुआत करना, शॉर्ट लेग स्लिप पॉइंट जब नज़दीक होते हैं, तो मुश्किल होता है। कॉम्पीट जो टीमें भारत के साथ जिन टीमों ने कॉम्पीट किया है, जब उनका स्पिन अटैक थोड़ा भारतीय बल्लेबाजों को अगर चैलेंज किया है, तो फिर वो सीरीज में थोड़ा-सा रंग आता है। जैसे मॉन्टी पानेसर, ग्रैहम स्वॉन ने किया था और इंग्लैंड के स्पिनर्स ने थोड़ा-सा तकलीफ दी थी भारतीय बल्लेबाजों को। तो एजाज पटेल के पास मुझे लगता है वो बॉलिंग है जो सूट होती है इंडियन पिचेस के लिए, क्योंकि इंडिया में आपको सिर्फ तेज और एक्यूरेट स्पिनर्स चाहिए, और जिस तरह की डेवलपमेंट ये फॉरेन स्पिनर्स की होती है, उस तरह की गेंदबाजी तेज और एक्यूरेट उन कंडीशंस में काम नहीं करती। तो उनकी बॉलिंग स्टाइल बिल्कुल इंडियन पिचेस के लिए सूटेड नहीं होती, इसीलिए वो भी समस्या जो है वो बढ़ जाती है। और जो न्यूजीलैंड का आखिरी टेस्ट मैच था इंडिया में, उसमें ठीक-ठाक प्रदर्शन रहा था अजाज पटेल का, 10 विकेट चटका लिए थे एक पारी में। देखते हैं इस बार वो क्या कर पाते हैं। संजय मांजरेकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।